वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट के बारे में और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिमेट्री एलिमेंट्स को। सिमेट्री एलिमेंट यानी कि एक्स ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद हमने विज इंडिसेस और मिरर इंडिसेस के बारे में जाना था। एक्सियल रेशियोज के बारे में जाना था यानी एबीसी, और क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और एंगल बिटवीन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस अल्फा बीटा गामा, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइंट ग्रुप्स के बारे में और ब्रावियस लैटिस के बारे में। पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं? देखो, जो भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल 3D अरेंजमेंट बनाते हैं। जो वो 3D अरेंजमेंट बनाएंगे तो उस अरेंजमेंट में कितनी सिमिट्री है, वो उसके अंदर कितने सिमिट्री एलिमेंट्स हैं वो बता देंगे। अब जो सिमिट्री एलिमेंट्स हैं लाइक एक्सिस ऑफ सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, ये नहीं कि किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, डेफिनेट होगा। अभी इसके लिए कम हो सकते हैं, इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए ये सिमेट्री एलिमेंट है, दूसरे सिस्टम के लिए ये सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा सिमेट्री एलिमेंट का, उस कॉम्बिनेशन को एक पर्टिकुलर नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। उस नाम को कहेंगे पॉइंट ग्रुप। लाइक वाटर के लिए जो पॉइंट ग्रुप है वो है C2V। C2V का मतलब है एक वर्टिकल प्लेन होगा, C2 एक्सिस मैक्सिमम जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ये हमें बता देता है कि कौन से सिमेट्री एलिमेंट उस पर्टिकुलर टाइप के अरेंजमेंट में होंगे। दैट इज पॉइंट ग्रुप। अब पॉइंट ग्रुप है कितने? टोटल 32 ऐसे अरेंजमेंट है। लाइक C2V है, ठीक है, D2H है, C इंफिनिटी V है। ये सब क्या है? पॉइंट ग्रुप्स हैं। तो ऐसे कितने हैं? टोटल 32 पॉइंट ग्रुप्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं सिमेट्री किसी भी क्रिस्टल की। अब ब्रावियाज ने क्या किया? ब्रावियाज ने कहा कि 32 की बजाय 7 तरह के सिस्टम है, यानी ये 32 है ना, ये 7 तरीके के अरेंजमेंट के अंदर फिट हो सकते हैं। ये 32 जो अलग अलग टाइप की सिमेट्री है वो 7 तरह के क्रिस्टल के अंदर हो सकती है, और उन्होंने उन 7 क्रिस्टल्स को नाम दिया ब्रावियाज लैटिस। ब्रावेज लैटिस। ब्रावेज लैटिस जो है 7, उनको डिस्कस करते हैं। उसने जो अरेंजमेंट डिस्कस किया अपने लैटिस के अंदर, उसने डिस्कस किया था एक्सियल रेशियो और एंगल बिटवीन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से, यानी ए बी सी एंड अल्फा बीटा और गामा को डिस्कस करेंगे। तो ब्रावियस लैटिस में सबसे पहला है क्यूबिक सिस्टम। उसने कहा कि 7 सिस्टम है, तो 7 देखते हैं कौन से हैं। क्यूबिक सिस्टम के अंदर क्या होगा? जो जो ए बी और सी हैं ये तीनों इक्वल होंगे, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। जैसे सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट होता है, एक क्यूब की सारी सारी साइड इक्वल होती है, सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं। सेकंड, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के अंदर क्या होता है? टेट्रागोनल के अंदर जो एंगल हैं वो तो एज इट इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्री, बट ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। यानी कोई ना कोई एक जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, बाकी एंगल सेम रहेंगे। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक के अंदर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्री रहता है। यानी ऐसा सिस्टम है जिसकी जो साइड्स हैं वो तो सब डिफर करती हैं, लेकिन एंगल सब में 90 डिग्री है। फोर्थ, हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग के अंदर क्या होता है कि अल्फा जो ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट गैमा इक्वल टू 120 डिग्री। गैमा इक्वल टू 120 डिग्री किसमें? ये हेक्सागोनल के अंदर है। फिफ्थ है रोम्बोहेड्रल, यानी कि
ट्राइगोनल, इसके अंदर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा, बट नन ऑफ देम इज इक्वल टू 90 डिग्री। इनमें से कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा। 6 है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के अंदर A is not equal to B is not equal to C, but alpha equal to gamma equal to 90 डिग्री which is not equal to बीटा, यानी बीटा तो 90 का होगा नहीं और अल्फा गैमा दोनों 90 के। और 7th है सबसे कम सिमेट्री वाला ट्राइक्लिनिक, इसके अंदर सबसे कम सिमेट्री होगी। तो ट्राइक्लिनिक के अंदर नाइदर A इक्वल टू बी इक्वल टू सी नॉर अल्फा इक्वल टू बीटा नॉर इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी एंगल आपस में भी इक्वल नहीं होगा और 90 के भी इक्वल कोई भी इनमें से नहीं होगा। तो इन 7 तरीके के जो सिस्टम्स हैं इनके अंदर डिवाइड किया ब्रावियाज ने, और ये 7 तरीके के जो सिस्टम हैं यही टोटल 32 पॉइंट ग्रुप को अपने अंदर इंक्लूड रखते हैं। यानी कि इनमें से किसी एक सिस्टम के लिए 5 पॉइंट ग्रुप होंगे, किसी के लिए 7 होंगे, किसी के लिए 2 होंगे। वो उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का अरेंजमेंट है, कितना सिमेट्रिकल है, कितना अनसिमेट्रिकल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म को। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म ये प्रॉपर्टी है किसी सिस्टम के लिए, किसी मटेरियल के लिए। क्या प्रॉपर्टी है? देखो, जो आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोमॉर्फिज्म इसका मतलब है कि जो भी अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, यानी अलग अलग मटेरियल के क्रिस्टल, अलग अलग मटेरियल से क्रिस्टल जब एक जैसा लैटिस बनाए, एक जैसा अरेंजमेंट, सेम पैटर्न दिखाएं, दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। और सेकंड है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि आपके पास मटेरियल तो एक हो, मटेरियल तो क्या हो, एक हो, लेकिन वो एक मटेरियल एक से ज्यादा तरीके के पैटर्न में अरेंज हो सकता हो, एक से ज्यादा तरीके के क्रिस्टल सिस्टम बना सकता हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी आइसोमॉर्फिज्म जब डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट मटेरियल्स, चाहे वो एलिमेंटल स्टेट हो या फिर वो कंपाउंड की स्टेट हो, वो डिफरेंट सब्सटेंसेस जब सेम टाइप का क्रिस्टल बनाएंगे बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। और जब एक ही सब्सटेंस, एक ही मटेरियल एक से ज्यादा तरीके से क्रिस्टलाइज होता है, एक से ज्यादा तरीके के क्रिस्टल्स बनाता है, दैट इज टर्म्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म का एक छोटा रूप है, एक छोटा रूप है एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोपी हमने पढ़ी है जब एक सब्सटेंस एक से ज्यादा तरीके से क्रिस्टलाइज हो, लेकिन एलोट्रोपी पॉलीमॉर्फिज्म का जस्ट एक पार्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म होता है सब्सटेंसेस के लिए, वो सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कंपाउंड भी हो सकते हैं और एलिमेंट भी हो सकते हैं। लेकिन एलोट्रोपी की हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के लिए। यानी पॉलीमॉर्फिज्म जब सिर्फ एलिमेंट्स के लिए डिस्कस किया जाए उसको बोलते हैं एलोट्रोपी, या फिर जो आपके सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे, एलोट्रोप्स होंगे। लाइक कार्बन है, कार्बन डायमंड की तरह भी क्रिस्टलाइज होता है, ग्रेफाइट की तरह भी क्रिस्टलाइज होता है। तो ग्रेफाइट और जो डायमंड है वो क्या है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। और वो एलोट्रोप्स क्या है, एक्चुअल में ये पॉलीमॉर्फिज्म ही है, लेकिन ये जस्ट एलोट्रोपी क्या है, जस्ट पार्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो ये था आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब बात करते हैं अरेंजमेंट की। देखो, जो भी पार्टिकल अरेंज हैं 3D पैटर्न के अंदर, वो पार्टिकल उस क्रिस्टल के अंदर किस जगह पे है, लैटिस पॉइंट पे। यानी जो जो पार्टिकल प्रेजेंट रहने की पोजीशन है क्रिस्टल के अंदर, 3D लैटिस के अंदर, उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। अब उस पूरे क्रिस्टल के अंदर से छोटे से छोटी ऐसी यूनिट उठा लो,
छोटे से छोटी ऐसी यूनिट उठा लो जो हर तरफ बार बार रिपीट हो रही हो, जो हर तरफ बार बार रिपीट हो रही हो, और जिसके रिपीट होने से ईच एंड एवरी डायरेक्शन में पूरा पूरा क्रिस्टल बन रहा हो, तो उस छोटी से छोटी यूनिट को बोलेंगे यूनिट सेल। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? देखो, मान लिया आपके पास ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो अरेंज्ड हैं। अब इन पार्टिकल्स के अंदर से आपने थोड़ा सा बीच में से कहीं से पैटर्न उठाया और देखा यही पैटर्न इस डायरेक्शन में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यानी कि ये क्या हो सकता है? यूनिट सेल। लेकिन एक बात ये ध्यान रखने की है कि जो पूरा क्रिस्टल है, उस पूरे क्रिस्टल के लिए जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, पूरे क्रिस्टल के लिए जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, वो सिमेट्री एलिमेंट्स उस जो आपने यूनिट ली है ना, उस यूनिट के अंदर भी होने चाहिए। यानी अगर पूरा पूरा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो क्यूबिक है, तो आपकी छोटी सी यूनिट जो आप ले रहे हो उसके अंदर क्यूबिक वाले सारे सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपने हेक्सागोनल कोई क्रिस्टल लिया है तो आपकी यूनिट सेल भी हेक्सागोनल सिमेट्री कंटेन किए हुए होनी चाहिए, तब जाके वो यूनिट सेल है। यानी छोटे से छोटा वो पार्ट क्रिस्टल का जो ईच एंड एवरी डायरेक्शन में रिपीट हो क्रिस्टल बनाने के लिए, और वो सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा हो। भाई अगर क्रिस्टल के ऊपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगती है तो इसके ऊपर भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगनी चाहिए उतने ही फोल्ड की। अगर क्रिस्टल के पास एक प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इस छोटे यूनिट के पास भी अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री होना ही होना चाहिए। यानी जो भी यूनिट सेल है वो सारे सिमेट्री एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, तो ही वो यूनिट सेल कहलाएगा उस क्रिस्टल का। तो यूनिट सेल जो है वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच कंटेन ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ द क्रिस्टल इज टर्म्ड एज यूनिट सेल। ठीक है। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो भी आपके क्रिस्टल हैं या फिर यूनिट सेल हैं, उनके अंदर हम मैक्सिमम C4 एक्सिस तक ही देखते हैं। कई बार C6 एक्सिस मिल जाती है, नो डाउट, लेकिन C4 और C6 एक्सिस ही मिलती हैं। इससे ज्यादा फोल्ड की C7, C8, C10, C12 इतनी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का फोल्ड है, हायर फोल्ड ऑफ एक्सिस नहीं मिलते, हायर फोल्ड ऑफ एक्सिस नहीं मिलते। तो ऐसा क्यों है? देखो, आपने एक छोटा सा पैटर्न बनाया, छोटा सा पैटर्न बनाया जो कि यूनिट सेल है, वो ईच एंड एवरी डायरेक्शन में रिपीट होगा। सपोज करो मैं एक पेंटागोनल अरेंजमेंट ले लेता हूं। मान लिया कि पेंटागोनल यूनिट सेल है, पेंटागोनल है तो इसके अराउंड यहां पे भी एक पेंटागन होगी, ठीक है, एक यहां पे भी पेंटागन होगी, यहां पे भी एक पेंटागन होगी, यहां पे भी एक पेंटागन होगी, यहां पे भी एक पेंटागन होगी। लेकिन इस तरीके का जो अरेंजमेंट होगा बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं अगले पैटर्न के अंदर यहां पे क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा, खाली जगह आ जाएगी, यहां पे डिफरेंस आ जाएगा, खाली जगह आ जाएगी। और जब खाली जगह रह जाएगी तो क्रिस्टल थोड़े ही बनेगा, क्रिस्टल तो रेगुलर पैटर्न से बनता है। तो बहुत ज्यादा फोल्ड एक्सिस के लिए C5, C7 या C8, 10 इनके लिए तो रेगुलर पैटर्न ही नसीब नहीं होता। जब रेगुलर पैटर्न नहीं बन सकता लॉन्ग रेंज के लिए तो क्रिस्टल नहीं बनते। इसलिए हम क्रिस्टल के लिए लोअर जो फोल्ड ऑफ एक्सिस है उसकी सिमेट्री ही पाते हैं, ज्यादा हाई फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिलती है। इसके बाद बात आती है कि यूनिट सेल कितने टाइप का होता है। अब जो यूनिट सेल हैं वो 4 टाइप की सिस्टम बना सकती हैं। 4 टाइप का कैसे? किसी भी ब्रावियस लैटिस के लिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है ना, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, हेक्सागोनल है, इन सभी के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है? 4 टाइप के बना सकता है। वो 4 टाइप कौन से हैं? फर्स्ट इज द सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक यानी कि उसके अंदर क्या होगा? एक क्यूब के 8 कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा। सपोज करो ये आपका एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर जो 8 कॉर्नर हैं, दिस 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 दिस,
दिस एंड दिस, इन 8 कॉर्नर पे अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो दिस इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। और किसी भी क्यूब के कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट हो, सपोज करो आपके पास एक फुटबॉल है और फुटबॉल इस रूम के इस कॉर्नर के ऊपर क्या है, प्रेजेंट है, तो वो कितना हिस्सा इसको रूम के अंदर आएगा, इस रूम के अंदर उस टोटल फुटबॉल का 1/8 पार्ट आएगा। आप क्या करो, देखो जैसे कि एक मतलब क्यूब हो गया, तो इस क्यूब में ये फेस काटेगा, हाफ हाफ कर देगा, ये फेस काटेगा, फर्दर हाफ कर दिया, 1/4 रह गया, और जो 1/4 है उसको ऊपर वाली जो छत है वो भी आधा काटेगी, तो 1/4 का आधा क्या, 1/2, 1/4 का आधा क्या, 1/8। तो टोटल क्या होगा, हर पार्टिकल का 1/8 पार्ट होगा इस क्यूब के अंदर। इस क्यूब में अगर 1/8 पार्ट है और टोटल कितने हैं, 8 पार्टिकल हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 इक्वल टू 1। यानी कि सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में पर यूनिट सेल एक एटम या एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। कितना, एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। सेकंड जो है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर क्या होता है, ऐसा क्यूबिक सिस्टम, ऐसा क्यूबिक सिस्टम जिसके अंदर बॉडी के सेंटर पे भी पार्टिकल हो। ये हमने क्या किया, क्यूब बनाया, क्यूब के कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल था ही, कॉर्नर पे तो पार्टिकल था ही, एक बॉडी के सेंटर पे और हो, बॉडी के सेंटर के ऊपर जो पार्टिकल होगा, बिल्कुल मान लिया कमरे के बीचों बीच कोई पार्टिकल है, तो वो किसी दूसरे कमरे से शेयर नहीं हो रहा। यानी कि अगर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालें तो जो कॉर्नर वाले हैं वो 8 इंटू 1/8 प्लस में बॉडी सेंटर वाला तो किसी से शेयर नहीं हो रहा, 1 एज इट इज, कितना हो गया, 8/8, 1, 1 + 1 = 2। बॉडी सेंटर क्यूबिक के एक यूनिट सेल के अंदर 2 पार्टिकल एवरेज प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर क्या होता है कि जो क्यूब है आपके पास, सपोज किया ये आपके पास जो क्यूब है, इस क्यूब के जो फेसेस हैं, कॉर्नर पे तो होगा ही, हमने क्यूबिकल अरेंजमेंट कह दिया, 8 कॉर्नर पे तो पार्टिकल होगा ही, उसके बाद फेस। अब फेसेस की बात करते हैं। आपने अगर सांप सीढ़ी खेला है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, लूडो खेलते हैं उसमें भी गिट्टी होती है, डाइस, तो डाइस से कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 1 से लेके 6 तक। यहां देख लेते हैं इस रूम के लिए, इस रूम पे एक फेस जहां पे बोर्ड लगा हुआ है, एक मेरे बिल्कुल सामने वाला, एक लेफ्ट में, एक राइट में, कितने हो गए, टोटल 4 हो गए, एक छत वाला, एक फ्लोर वाला, टोटल कितने हो गए, 6 फेस हो गए। तो टोटल 6 फेस, और अगर हर एक फेस के ऊपर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट हो, हर एक फेस के ऊपर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो कितने, टोटल 6 पार्टिकल फेस के ऊपर होंगे। सपोज करो एक फुटबॉल है और वो इस फेस के ऊपर है। इस फेस के ऊपर होने का मतलब क्या है, ये वाला जो प्लेन है इसको क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा है, आधा फुटबॉल इस कमरे में, आधा फुटबॉल कमरे से बाहर। यानी कि जो फेस वाले पार्टिकल होते हैं उनका आधा हिस्सा ही उस क्यूबिकल पार्ट के अंदर, उस यूनिट सेल के अंदर होता है। तो जो कॉर्नर वाले हैं वो तो 8 इंटू 1/8, और फेस पे कितने हैं, 6 फेस, तो 6 पार्टिकल, और हर पार्टिकल कितना हिस्सा, आधा हिस्सा, तो कितना हो गया, 1 + 3 = 4। यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर क्या होगा, पर यूनिट सेल 4 पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे। लास्ट है एंड सेंटर्ड क्यूबिक। एंड सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर क्या होता है, एंड सेंटर्ड मतलब यूनिट सेल होता है, तो इसके अंदर एंड सेंटर पे तो पार्टिकल होंगे, बाकी सारे फेसेस पे नहीं होंगे। कैसे, यहां देखते हैं। आपके पास एक क्यूब है, उस क्यूब के ऊपर कॉर्नर में तो पार्टिकल हैं ही, 8 के 8 कॉर्नर जो हैं उसके ऊपर पार्टिकल हो गए, और एंड सेंटर यानी कि सिर्फ 2 एंड के ऊपर, 2 अपोजिट एंड के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट होगा, सारे फेसेस पे नहीं होगा। अब अगर मैं इस रूम को क्यूबिकल मान रहा हूं, तो इसके फ्लोर और फ्लोर के अपोजिट में कौन सा है, रूफ। फ्लोर और रूफ, इनके बीचों बीच वाले फेस,
यानी कि देखो ऊपर वाला फेस और नीचे वाले फेस के बीचों बीच अगर यहां पे इन दो एंड के ऊपर अगर पार्टिकल है तो कितने होंगे इसमें 8 इंटू 1/8 तो कहां से कंट्रीब्यूशन आया है कॉर्नर से और कितने फेसिस पे दो फेसिस पे हैं दो फेसिस का मतलब क्या है 2 इंटू 1/2 तो 1 + 1 = 2 एंड सेंटर क्यूबिक के अंदर भी मैक्सिमम या एंड सेंटर क्यूबिक के अंदर भी दो ही पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं पर यूनिट सेल तो एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो तो हमें पता चल गया भाई सिंपल क्यूबिक होगा तो ऐसे बॉडी सेंटर्ड होगा तो ऐसे फेस सेंटर्ड होगा तो ऐसे और एंड सेंटर्ड होगा तो ऐसे ब्रावियाज ने क्या कहा ब्रावियाज ने कहा कि मैंने जो अभी 7 क्रिस्टल सिस्टम दिए हैं उनके साथ इनका जो अरेंजमेंट होगा भाई आपका जो सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड ये वाले अरेंजमेंट जो हैं वो ब्रावियाज में अगर डाले जाएं तो ब्रावियाज 7 नहीं 14 हो जाएंगे यानी कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम थे वो 14 ब्रावियाज लैटिस बनाएंगे और 14 ब्रावियाज लैटिस हर तरीके के क्रिस्टल को कंटेन करेंगे कि भाई ये वाला भी अरेंजमेंट उस जैसा है ये वाला भी किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को उठा के देख लो तो उन 14 ब्रावियाज लैटिस जैसा ही किसी न किसी एक से मिलता जुलता वो होगा अभी तक हमने बात की थी किसकी सिमेट्री एलिमेंट की और सिमेट्री एलिमेंट में हमने 3D मोशन को कंसीडर नहीं किया था अगर हम 3D मोशन को कंसीडर करते हैं तो उस केस में हमारे पास दो सिमेट्री एलिमेंट और आ जाते हैं एक है स्क्रू एक्सिस और सेकंड है ग्लाइडिंग प्लेन या फिर ग्लाइड प्लेन स्क्रू एक्सिस और ग्लाइड प्लेन अगर इनको भी मिला दिया जाए तो जो आपके पास 32 पॉइंट ग्रुप बने थे वो 32 पॉइंट ग्रुप 32 से बढ़कर 230 हो जाएंगे 32 से बड़े कितने हो जाएंगे 230 और ये 230 हर एक क्रिस्टल का पॉइंट ग्रुप बता देंगे यानी इस जो ये पॉइंट ग्रुप थे 32 अगर इन पॉइंट ग्रुप्स की सिमेट्री के साथ साथ स्क्रू एक्सिस और ग्लाइड प्लेन जो कि 3D अरेंजमेंट से ही ताल्लुक रखते हैं उनको भी अगर अटैच कर दिया जाए जोड़ दिया जाए तो ये 32 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे 230 अलग अलग ग्रुप्स में और जो 32 थे इनको तो पॉइंट ग्रुप बोलते हैं जो 230 हैं इनको बोलते हैं स्पेस ग्रुप इनको बोलते हैं स्पेस ग्रुप ये स्पेस ग्रुप हर तरीके की सिमेट्री कोई भी क्रिस्टल हो उसकी सिमेट्री को सीधा सीधा एक्सप्लेन कर सकते हैं यानी वो हर एक मॉलिक्यूल के लिए हर एक अरेंजमेंट के लिए क्रिस्टल अरेंजमेंट के लिए सिमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं ये 230 जो स्पेस ग्रुप हैं तो आज के लेक्चर में हमने जाना ब्रावियाज लैटिस के बारे में यूनिट सेल के बारे में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल के बारे में और स्पेस ग्रुप के बारे में